दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन के एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स के जो लेखा शास्त्र का भाग फर्स्ट है, 11th में जो शब्दावलियाँ दी हुई होती है उनके बारे में। देखो, किसी को ये तो पता था लेन देन क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लेन देन, लेकिन उसकी डेफिनेशन पता नहीं होती है। उसी डेफिनेशन को लेकर हम बात करेंगे कि लेन देन किसे कहा जाता है। डेफिनेशन के तौर पर हम बताएं तो कैसे बताएं। तो इन शब्दावलियों को, कुछ शब्दावलियाँ ली हैं मैंने, जैसे पूंजी, कारण, वैसे कैपिटल वगैरह कुछ शब्दावलियाँ ली हैं मैंने। तो देखते हैं इनकी परिभाषा के तौर पर आप कैसे परिभाषित करोगे और क्या 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 चीज़ होती है, लेन देन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, लेन देन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखो, व्यवसाय में दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य मौद्रिक घटनाओं को लेन देन कहा जाता है। घटनाएं कौन सी, देखो इस पे ध्यान दो, मौद्रिक होनी चाहिए, गैर मौद्रिक घटनाएं नहीं होंगी। मौद्रिक, जिसका मुद्रा में मापन किया जाए वही लेन देन कहलाएंगे। ठीक है। फिर आती है दूसरा टर्म्स आता है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल कैपिटल को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी। देखो डेफिनेशन क्या दोगे, स्वामी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से, देखो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय में लगाई गई धनराशि, उसको क्या कहते हैं, जो धनराशि लगाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। ठीक है। व्यवसाय में लाभ होने पर पूंजी में वृद्धि होती है, लाभ में कमी या फिर हानि होने पर पूंजी में कमी आती है। जैसे देखो एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, राम ने 5,000 रुपये न तो नगद, 7,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो मतलब कितनी कैपिटल लगाई है इसने, राम ने पूंजी कितनी लगाई, टोटल 5,000 प्लस 7,000 12,000 10 22,000 रुपये कैपिटल लगाई, टोटल कैपिटल। फिर आता है आहरण, जिसे बोलते हैं ड्राइंग। देखो क्या होता है ड्राइंग, व्यापारी जब व्यापारी है ना, व्यापार से अपने निजी उपयोग के लिए, स्वयं के खर्चे के लिए, यानी घर के खर्चे के लिए, खुद का खर्चे के लिए जो भी धनराशि व्यापार से निकालता है उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग या फिर आहरण कहा जाता है। देखो, व्यवसाय की पूंजी में कमी आती है, आहरण से व्यवसाय की पूंजी में कमी आती है, व्यवसाय का स्वामी होता है उसकी पूंजी में कमी आती है। फिर आता है गुड्स, माल। देखो माल क्या बोलते हैं, लेकिन माल का देखो सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं कि माल क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है माल की वो देखते हैं। माल कहते किसे हैं, देखो जिस वस्तु का व्यापार किया, ये डेफिनेशन तो नॉर्मल से हर कोई बता देगा कि माल क्या होता है। माल जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो माल होता है। लेकिन देखो, क्या मैं कह सकता हूँ कि एक फर्नीचर का व्यापारी है, उसके लिए वो अगर कंप्यूटर खरीद रहा है, क्या उसके लिए वो माल है? नहीं, वो उसके लिए माल नहीं है। अगर फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर ही खरीद रहा है तो उसके लिए माल है, अन्यथा कंप्यूटर खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या है, संपत्ति, असेट्स है। ठीक है। फिर कार के व्यापारी के लिए भी कार खरीदेगा, कार परचेज करेगा, कार सेल्स करेगा तो माल है, अन्यथा अदर कोई चीज़ सेल्स और परचेज करेगा तो उसके लिए असेट्स वगैरह होंगी। फिर देखो संपत्ति क्या आती है, असेट्स। देखो, व्यापार संचालन में सहयोग आने वाली वस्तु जिसे नगद में बदला जा सके, लेकिन मेन उद्देश्य, ये ध्यान रखना, उद्देश्य, परंतु नगद पुनः विक्रय करना उद्देश्य नहीं होता। नगद में बदलना और पुनः विक्रय करना इसका उद्देश्य नहीं है, उसे ही संपत्ति कहा जाता है। असेट्स, देखो असेट्स की डिवाइड देख लेंगे, दो भागों में बांटा गया असेट्स को। एक तो फिक्स असेट्स जिसे स्थायी संपत्ति कहा जाता है, और एक करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या है, फिक्स असेट्स और देख लेते हैं। फिक्स असेट्स दीर्घकालीन अवधि के लिए व्यापार में दीर्घकालीन अवधि के लिए लाभ कमाने के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति फिक्स असेट्स है। जीवन काल जिसका 1 वर्ष से अधिक के वर्ष का होता है वह असेट्स फिक्स असेट्स है।
चालू संपत्ति या करंट असेट्स अल्प अवधि के लिए रखा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है 1 साल के बाद इसको नकद में परिवर्तन कर ही लेंगे। फिक्स असेट्स भी 2 तरह की होती है, दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको महसूस किया जा सके, वो टेंजिबल असेट्स है, जो देख के पता चलता है कि ये टेंजिबल, इसको देखे जा सकते हैं, ये संपत्ति है। जैसे बिल्डिंग को देख सकते हैं, साफ तौर पर बता सकते हैं कि ये असेट्स है। फर्नीचर को हम देख के बता सकते हैं ये हमारी असेट्स है। कार को देख के बता सकते हो कि असेट्स है। दृश्य है। अदृश्य संपत्ति देखो, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, जिसका कोई स्वरूप ना हो, वो एसेट्स अदृश्य संपत्ति या फिर इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती है देखो, गुडविल हो गया, ख्याति, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति, गुडविल। फिर पेटेंट हो गया, फिर ट्रेडमार्क हो गया, फिर कॉपीराइट हो गया। ये 4 संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स होती है। देखो करंट एसेट्स का भी देख लो, एग्जांपल देख लेते हैं। करंट एसेट्स 1 साल के लिए, 1 साल के भीतर भी नगद में परिवर्तन कर लेते हैं, उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर देखो, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, BR, डेटर, अक्रूड इनकम, टैक्स एंड TDS, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर देखो लायबिलिटीज, दायित्व क्या होता है, जिनका भुगतान बाह्य पक्षकारों को करना अनिवार्य होता है, समय पर करना होता है। वही तो दायित्व होते हैं कि हमने किसी से माल खरीदा तो उसको भुगतान करना में हमारा दायित्व बन गया कि उसे भुगतान करना है, तो वो हमारा दायित्व है ना। दायित्व 2 तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक के वर्ष में करना है। जैसे हमने कोई लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो एक महीने में, 1 साल में 10, मान लो 12 किस्त गई, फिर दूसरे साल में 12, 1 से अधिक वर्ष का टाइम लग रहा है ना, तो वो कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए। और शॉर्ट टर्म जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर अंदर करना है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के उदाहरण एग्जाम्पल देखते हो, बैंक लोन, डिवेंचर, सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन के एग्जांपल देखो, क्रेडिटर हमारा लेनदार हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। संदिग्ध संपत्तियां एवं दायित्व है। ठीक है, संदिग्ध दायित्व, डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल जिसको उपार्जन करने में संदिग्धता है कि ये प्राप्त होगी कि नहीं होगी। देखो इसकी परिभाषा देखते हैं, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ना, डेफर्ड रेवेन्यू है ना, इसी टाइप में होगा ये। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान या भुगतान की राशि किसी घटना पर आधारित या शर्त होने पर अथवा नहीं होने पर निर्भर करती है, उसे क्या कहा जाता है, संदिग्ध दायित्व है, संदिग्ध संपत्ति, संदिग्ध दायित्व कहा जाता है। संदिग्ध दायित्व के देखो, दायित्व क्या होता है, दिवालिया है तथा अंतिम भुगतान नहीं प्राप्त हुआ, वो संदिग्ध है कि दिवालिया हो गया, उसका भुगतान प्राप्त होगा कि नहीं होगा, वह संदिग्धता है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे संदिग्ध दायित्व कहा जाता है। जैसे देखो, अनादृत चेक अनादृत हो गया, अब डाउट हो गया कि वो चेक देगा कि नहीं देगा, अगला चेक देगा तो अनादृत होगा कि नहीं होगा। अनादृत प्राप्य विपत्र, बिल्स, किसी ने बिल्स लिखा, वो अनादृत हो गया। बुनाए गए विपत्र, प्राप्य विपत्र, बैंक से बुनाते हैं विपत्र को, वो अनादृत हो गया। डिस्काउंट हो गया। पेनल्टी लग गई, न्यायालय के विचाराधीन विवाद उत्पन्न हो गया। खर्चे देखो, एक्सपेंसेस वह धनराशि जो व्यवसाय में माल के उत्पादन या माल की बिक्री पर सेवाओं के बदले दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, खर्च कहा जाता है। जैसे सैलरी, गाड़ी भाड़ा, कैरीज, वेजेस, कमीशन, इनको क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस कहा जाता है। फिर देखो एक्सपेंडिचर, खर्च, व्यय क्या है, व्यवसाय में लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया से आने वाली लागत व्यय कहलाती है। ये थे लेखांकन के कुछ शब्दावलियाँ, और आगे शब्दावली हम पढ़ेंगे, इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ,
और टेक्निकल सपोर्ट के लिए हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। अकाउंटेंसी के लिए तो आप निष्फिक्र रहें। ये शब्दावलियाँ आपको फर्स्ट ग्रेड, UPTGT, PGT सब में काम आएगी। ऐसी वीडियो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। थैंक यू गाइस, सपोर्ट करते रहिएगा।